हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सुजान भगत की कहानी शुरू किया हूँ। इस कहानी पर ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया हूँ और ये तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा भाग मान लीजिए। सुजान भगत के हाथ में या सुजान का जो अधिकार था वो अधिकार धीरे धीरे छीनने लगे घर के लोग कौन है? बुलाकी, भोला, शंकर। और सुजान को ऐसा लगने लगा कि अब मैं घर का स्वामी नहीं हूँ, मैं मंदिर का देवता हूँ। मंदिर की जो मूर्ति होती है उस मूर्ति का काम कुछ नहीं होता है और उसी तरह सुजान महसूस करने लगे। तो एक दिन ऐसा ही जो सुजान भगत बन गए थे, ऐसा ही घर में बैठे हुए हैं और बुलाकी सामने ओखली में दाल डालकर दाल छान रही है, यानी दाल क्लीन कर रही है। ओखली में डालकर उस मटर से क्या वो कूट रही है और दाल छांटने का काम कर रही है। और सुजान भी बुलाकी के बगल में ही बैठे हैं, क्योंकि अब सुजान महतो नहीं रहे, सुजान भगत बन गए। बाहर दरवाजे के सामने बाहर एक भिखारी गला फाड़ फाड़ कर चीख कर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षुक की आवाज बुलाकी सुनी और सुनने के बाद बुलाके सोच लेते हैं कि पहले मेरा काम समाप्त करूंगी और उसके बाद मैं उसे कुछ दान के तौर पर कुछ दे दूंगी। तो ये अपने मन में सोच रही और सोचकर बुलाकी का जो काम है दाल छांटने का वो काम करना शुरू कर दे। और उसी वक्त उसी समय भोला बाहर से क्या घर के अंदर प्रवेश किया और घर के अंदर आकर माँ से कहने लगा, अम्मा, आप नहीं सुन रही हो कि दरवाजे के सामने बाहर भिक्षुक गला फाड़ फाड़ कर वो दान मांग रहा है, आप उसे कुछ क्यों नहीं देती? तो बेटे को बुलाके कहने लगते, बेटा, मुझे 2 ही हाथ है, मुझे थोड़े ही 4 हाथ है, 2 हाथ है, 2 हाथों से मैं काम कर रही हूँ। और आपके पिताजी यहीं पर बैठे हैं ना, भगत जी, क्या भगत जी अपने पैरों में मेहंदी लगा लिए हैं? वो क्यों जाकर नहीं देते हैं? तो ये बात बोला सुन लिया और सुनकर कहने लगा, अम्मा अब छोड़ दो। अम्मा, महंगो आया था, महंगो एक किसान का नाम है, महंगो आया था। अम्मा, मेरे पास जो 7 मन अनाज लेकर गया था उधार के तौर पर, और अब देने के लिए आया है महंगो 7.25 मन अनाज क्या दिया और बचा हुआ अनाज मैंने लिख लिया और उसे कहा दिया कि अभी लाकर बचा हुआ अनाज मुझे देना। लेकिन वहीं पर जो भगत जी बैठे सुजान भगत, वो कहने लगते हैं, बेटा छोड़ दे, उसका घर दूर है और आने जाने में क्या देर हो जाएगी, थोड़ा तो अनाज है। तब ये बात कहने से भोला कहने लगा कि पिताजी, आप नहीं जानते हैं कैडी मेहनत मुझे खेत में काम करना पड़ता है, तब घर में क्या अनाज आ जाता है। तो इस तरह मैं किसी को भी क्या अनाज फ्री में नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर वो महंगो जो अनाज दिए थे और अनाज क्या वो रख दिया और बाकी अनाज क्या लिख लिया। अभी तक इनके घर में जो बातचीत चल रही थी, अभी तक घर के बाहर भिक्षुक गला फाड़ फाड़ कर दान क्या मांग रहा है। भिक्षुक की आवाज सुजान क्या सुन लिए, सुजान भगत सुन लिए और सुनकर पत्नी से कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, हे बुलाकी, आटा कहाँ पर है? और आटे का जो शब्द है, आटे की बात तो सुनकर ये भोकला हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। कौन? बुलाकी। आप भिक्षुक को, भीख मांग को आटा ना दीजिए, क्योंकि देर रात में
मध्य रात्रि में यानी आधी रात में मैं उठकर चक्की चलाती हूँ, तब मुझे क्या आटा मिलता है, उस आटे से मैं खाना बनाऊंगी, खाना बनाती हूँ, रोटी क्या पकाती हूँ। आप उस भिक्षु को, भिकमांग को, मुड़चीरों को, मुड़चीर ने बेकार लोगों को, उन मुड़चीरों को आप आटा ना दीजिए। तो बुलाकी कह दी, और कहने पर सुजान बखारी में स्टोर रूम में चला गया, और स्टोर रूम में क्या जाकर एक कटोरी में, एक बोल में क्या जौ लेकर आया, लगे वीट की तरह जौ लेकर आ रहा है, और ऐसा पकड़ लिया है कि देखने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि कटोरी भर अनाज नहीं है, वो अनाज का जो वेट है ना, वजन है, वो वजन बहुत ही कम है। ऐसा पकड़ लिया कि देखने वालों को लगना चाहिए कि वेट कम है। सो जैसे वो बाहर जाने लगा कि भिक्षु को दान देने के लिए, तो बीच रास्ते में सुजान का जो बड़ा बेटा है बोला आकर रोक लेता है, बीच रास्ते में आ गया, आकर रोकता है, और रोकने पर हाथ में जो बोल में, जो कटोरी में जो अनाज है, उस अनाज को देख लिया, और देखकर सुजान के हाथ में जो कटोरी है, उस कटोरी को क्या छीन लिया। कौन बोला, और छीन कर कहने लगा, पिताजी मेहनत तो मैं करता हूँ, खेत में काम मैं करता हूँ, कड़ी धूप में काम मैं करता हूँ, तब हमारे घर में क्या अनाज आ जाता है। अगर पिताजी इस तरह से अगर दान करते करते चले जाएंगे तो हमारा घर नाश हो जाएगा, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। दान को दान की तरह देना चाहिए, भिक्षुक लोगों को, भिखारियों को भीख की तरह उन्हें क्या देना। आप इस तरह ना दीजिए, ज्यादा क्या ना दीजिए। अगर आप इसी तरह अगर दान देते चले जाएंगे तो यहाँ घर क्या बर्बाद हो जाएगा। तो हाथ में जो कटोरी थी, उस कटोरी को बोला ले लिया, और लेने के बाद पिताजी का इंसल्ट हुआ, बेइज्जती हो गई, और वहीं पर बुला के बैठी है सुजान की पत्नी। लेकिन बोला जो किया है, बोला के जो बर्ताव को देखकर बुला के कुछ नहीं कहती, शांत बैठी, मौन रही। तो मौन रहने पर सुजान को गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में वो बाहर क्या आ जाता है। जहां पर जो भिक्षु खड़ा था दरवाजे के सामने, उस भिक्षु के सामने आकर कहने लगता है, बाबा आज घर वालों का हाथ खाली नहीं है। इसका अर्थ क्या है, सारे फैमिली मेंबर्स बहुत ही बिजी है, अपने अपने काम में व्यस्त है, किसी का हाथ खाली नहीं है। बाबा किसी दिन आप लौट कर आ जाइए, मैं आपको दान दूंगा। तो इतनी सी बात कह दिया भिक्षु को, भिखारी को, भीख मांग को, और भीख मांग के हाथ चला गया। और सुजान जाकर आंगन में जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठे। कौन? सुजान। स्टूडेंट्स जो भी मेरी कहानी सुन रहे हैं, दिस इज नॉट माई स्टोरी, दिस इज सुजान भगत स्टोरी. Those who are listening this story, no, this story is so interesting. कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक क्या देखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए. ಸೊ ಕಹಾನಿ ಆगे बढ़ाऊंगा. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹೊಸಬ್ರಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ, just sometimes we also feel this is not a story, this is our family story. Family story means कहीं फार्मर्स की कहानी क्या ऐसी होती है और फार्मर्स लोगों की जिंदगी ऐसी ही क्या रहती है. सो यहाँ पर सुजान पेड़ के नीचे जाकर बैठा. सुजान अब पेड़ के नीचे जाकर बैठकर सोचने लगा. पास्ट के बारे में क्या, पास्ट चला जाता है, भूतकाल में चला जाता है, और वो सोचने लगा क्योंकि इंसल्ट हो जाने के बाद वो सोचता है कि इस घर को किसने बनाया? मैंने बनाया. अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम पर इस घर को मैंने बनाया. और शंकर और भोला दोनों भी क्या छोटे बच्चे थे. इन बच्चों का पालन पोषण किसने किया? मैंने किया. और आधी रात में जाकर मड़ैया पर सोकर खेत की रक्षा किसने किया? मैंने किया. और अनाज को क्या गोडन भर के, बखारे भर के मैं लाता था. वो काम किसने किया? मैंने किया. और जब कभी भी मैं जो कुछ भी कमाता था, बुलाकी के हाथ में क्या पैसे थमा देता. अब बुलाकी बच्चों की मेहनत के बल पर कुछ पैसे क्या पा लिया
और वो मेरे साथ इस तरह से क्या बर्ताव कर रही है। वो भुला के भूल गई है जब शुरू शुरू में मेरे साथ शादी करके आई थी। कौन सोचने लगा? सुजान सोचने लगा। शुरू शुरू में मेरी शादी हो गई थी और शादी होने के बाद घर में क्या एक दिन बीमार पड़ी थी, और बीमार जब पड़ी थी उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। तब उसे मैं डॉक्टर के पास अपनी गोदी में उठाकर ले गया, ट्रीटमेंट दिलाया, चिकित्सा दिलाया, तब घर में क्या लाकर उसे रख दिया, ठीक हो गई। लेकिन अब कुछ पैसे के बलबूते पर मुझे भी क्या कुछ नहीं समझ रही है, और अब अपने बच्चों की ओर होकर बातें कर रही है, लेकिन वो सब कुछ क्या भूल गई। इस तरह से क्या पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। अब ये भगत बन गए हैं, सन्यासी बन गए हैं, स्वामी के रूप धारण कर लिए, अब क्या कर सकते हैं। और सुजान सोचने लगा कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगेन आई विल गेट टू सेम पावर, व्हाट कैन आई डू। मुझे अधिकार चाहिए, घर का अधिकार चाहिए, क्या करना चाहिए। सोचने लगा, सोचता रहा। संध्या हो गई, सायंकाल हुआ, इवनिंग हो गई। संध्या होने पर घर के अंदर बुला के खाना बनाने लगे, और खाना भी क्या तैयार हुआ। तैयार होने पर भोला पिताजी के पास आकर कहने लगता है, पिताजी खाना तैयार है, आप खाने के लिए आ जाइए। तो भोला को सुजान कहने लगा, बोला बेटा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है, तू चला जाना। क्योंकि भोला ही क्या पिताजी का इंसल्ट किया था। पिताजी के हाथ में जो कटोरी थी वो कटोरी छीन लिया था, इसलिए वो गुस्सा अभी तक क्या उनके पास था। और भोला चला गया, और कुछ देरी के बाद बुला के आ जाती है, और बुला के भी आकर कहने लगते हैं, अजय चलिए खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। और बुलाके को भी, पत्नी को भी कहने लगा, हे बुलाके आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लेना। पत्नी कहने लगती है, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। जो सवेरे घटना हुई ना, उस घटना को लेकर आप चिंतित हैं, आप गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, छोड़ दो, वो आपके बच्चे हैं ना। तो सुजान कहने लगते हैं, हाँ वो मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन आपके सामने जो भोला किया क्या वो सही है। और बुला के भी क्या वो ये बात कहकर चली जाती है, आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, मैं भी क्या भूखे पेट से सो जाऊंगी। वो चली गई। भोला भी आ गया, सोने लगा, नींद नहीं आ रही थी। सारी रात भोला सोचता रहा कि क्या करना चाहिए, मुझे घर का अधिकार चाहिए और मेरे हाथ में क्या अधिकार नहीं है, मेरे घर वाले इस अधिकार को छीन लिए, क्या करना चाहिए। सारी रात सोचता रहा। सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठा। कौन? सुजान। अर्ली मॉर्निंग उठकर हाथ में एक घंडास ले लिया, ग्रास कटर ले लिया। ऐसे खेतों में घास काटते हैं ना, और घंडास ले लिया, और ग्रास कटर घास काटने का जो साधन है वो साधन क्या ले लिया, घंडास ले लिया, हाथ में ले लिया, और देखता है घर में तीनों लोग सोए हुए हैं। बाहर देखता है अभी अंधेरा छाया हुआ है, गांव में कोई किसान नहीं उठे हैं। सवेरे सवेरे जल्दी उठा, बाहर आकर देखता है कोई नहीं उठे, और घर के सारे लोग सोए, बुला के सोई है, भोला सोया, शंकर सोया है, लेकिन ये दरवाजा बंद किया और हाथ में घंडास लेकर जंगल की ओर, खेत की ओर क्या जाने लगा। कौन? सुजान। अंधेरी रात है, रास्ते में कोई नहीं है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। अंधेरी रात में क्या चला गया, खेत में पहुंच गया। खेत में जाकर देखता है चारों ओर, वहां पर भी कोई नहीं। खेत में कौन रहता है सवेरे सवेरे, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, 4:30, 5 o'clock, कौन रहता है सवेरे? कोई नहीं है। और अपने ही खेत में बैठा सुजान, हाथ में जो घंडास था, ग्रास कटर जो था, उसका इस्तेमाल करने लगा। चर 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 घास काटने लगा, हरी हरी घास। स्टूडेंट,
इस कहानी में घास को कहते हैं कटिया। कटिया मीन्स ग्रास, घास मीन्स ग्रास, सेम। चर 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 काटा, काटा काटा काटा, तेजी से काटा, जितना वो वेट उठा सकता है उतनी घास वो काटा। काट कर टाइट से बांध लिया और बांध कर सिर पर रख लिया और उस घास को लेकर घर लेकर आया। ऐन दरवाजे के सामने उस घास की जो गठरी है और वो रख दिया, रख कर घर के अंदर चला गया। अभी भी क्या अंधेरा छाया हुआ था, सूरज नहीं आए, सूरज भी क्या उदय नहीं हुए हैं, अभी तक घर के लोग सोए हैं। और अंदर चला गया, सुजान रेस्ट लेने लगा। जब कुछ देर के बाद बुलाकी उठी और आंख मलती हुई वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है। ऐन दरवाजे के सामने कटिया का ढेर, यानी घास का ढेर, कटिया का ढेर देखकर बुलाकी दंग रह गई। हाँ, इतनी जल्दी हरी हरी घास, ग्रीन ग्रास कौन काट कर लाए हैं? तो बुलाकी को ऐसा लगने लगा कि भोला ने ही घास काट कर लाया होगा, क्योंकि गायों को, बैलों को डालने के लिए। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहीं पर क्या स्टॉप कर दूंगा। अगली कहानी नेक्स्ट वीडियो में क्या पूरा कर दूंगा। तो ये लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग सुनते रहिए। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।